लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में शीर्ष आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। तो एक बार फिर से ये फेरबदल देखने को मिला है। मोनिका गर्ग को एपीसी बनाया गया है और देखिए मोनिका गर्ग के पास अल्पसंख्यक कल्याण भी बना रहेगा। तो ये फेरबदल देखने को मिला है। एम देवराज नियुक्ति विभाग के नए एसीएस बनाए गए हैं। यूपी में शीर्ष आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। एसीएस तकनीकी शिक्षा भी बने रहेंगे एम देवराज। वहीं बीना मीणा से महिला कल्याण और बाल विकास हटा है। और देखिए बीना मीणा के पास आबकारी और गन्ना और आयुष रहेगा, ये विभाग उनके पास रहेंगे। वहीं लीना जौहरी को प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार का विभाग मिला है। महिला कल्याण की भी प्रमुख सचिव लीना जौहरी होंगी। रविंद्र कुमार को प्रमुख सचिव कृषि बनाया गया है। तो ये फेरबदल देखने को मिला है। रविंद्र नायक को प्रमुख सचिव पशुधन बनाया गया है। रविंद्र नायक प्रमुख सचिव सचिवालय भी बने रहेंगे। तो यूपी में शीर्ष आईएएस अफसरों के तबादले देखने को मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से ये फेरबदल हुआ है। नई जिम्मेदारी दी गई है। मोनिका गर्ग को एपीएस बनाया गया है, तो एपीसी बनाया गया है उन्हें, जहां मोनिका गर्ग के पास अल्पसंख्यक कल्याण भी बना रहेगा। तो ये तबादले हुए हैं। वहीं एम देवराज नियुक्ति विभाग के नए एसीएस बनाए गए हैं। एसीएस तकनीकी शिक्षा भी बने रहेंगे एम देवराज। वहीं बीना मीणा के पास आबकारी गन्ना और आयुष विभाग रहेगा। तो देखिए जिम्मेदारी बनी रहेगी। लीना जौहरी को प्रमुख सचिव बाल विकास आईएएस अफसरों के ये तबादले हुए हैं। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक बार देखिए फिर से ये फेरबदल देखने को मिला है। यूपी में शीर्ष आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। किन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एपीसी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर का पद है वो आज खाली हो गया था, चूंकि जो देवेश चतुर्वेदी थे उनको आज उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में प्रमुख सचिव कृषि का, नियुक्ति का और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर के 3 पद खाली हुए थे, जिन पर सरकार ने आज मोनिका गर्ग को एपीसी का अतिरिक्त चार्ज दिया है। यानी कि वो कृषि उत्पादन आयुक्त के अतिरिक्त चार्ज में रहेंगी और उनके पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ही बना रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग इसमें एम देवराज की हुई है, जिनको 3 बड़े विभाग मिले हैं। वो तकनीकी शिक्षा के एसीएस होने के साथ साथ नियुक्ति विभाग के भी अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और इसके अलावा वो सेल टैक्स का भी चार्ज देखेंगे, जो अभी तक नितिन रमेश गोकरण के पास था। उनके पास से सेल टैक्स हटा दिया गया है। अब एम देवराज को सेल टैक्स का भी अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो देवराज बिजली के चेयरमैन से जब हटे थे, काफी विरोध के बाद लगभग 3 सालों तक वहां थे वो, और पिछले 1 साल से वो महत्वहीन पद पर थे, कहा जाए तो तकनीकी शिक्षा में थे। लेकिन वो फिर से मुख्य धारा में और बहुत मजबूती से वो वापस आए हैं और योगी सरकार ने उन पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया है। इसके अलावा बीना कुमारी मीना के पास से जो है बाल विकास पुष्टाहार और महिला कल्याण हटा लिया गया है। उनके पास आबकारी, गन्ना और आयुष विभाग बना रहेगा। अब बाल विकास पुष्टाहार और महिला कल्याण की जिम्मेदारी लीना जौहरी को दी गई है। वो नई प्रमुख सचिव होंगी अब महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की और पुष्टाहार की। कृषि विभाग खाली था, वो रविंद्र कुमार को दिया गया, जो प्रमुख सचिव पशुधन थे। अब उनको प्रमुख सचिव कृषि और कृषि विपणन, यानी कि जिसमें मंडी आता है, वो दिया गया है। और रविंद्र नायक जो सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव थे, उनको अब पशुपालन का भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। यानी कि इन अफसरों को एक विभाग बढ़ाए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तैनाती इसमें देखिए एम देवराज की हुई है। और ये माना जा रहा है कि एम देवराज को सरकार ने काफी बहुत बड़े बड़े चार्ज दे दिए हैं। और एम देवराज नियुक्ति विभाग के लिए कहीं से वो उनका नाम नहीं था, अचानक से ये हुआ है। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि नियुक्ति विभाग एक बड़ा संवेदनशील विभाग है। मुख्यमंत्री के साथ साथ आईएएस अफसर, आईपीएस, पीसीएस अफसरों का कामकाज देखता है। और देवराज की जो छवि रही है और देवराज का जो कामकाज का तरीका रहा है, वो नियुक्ति विभाग में उनसे सारे अफसर सहज होंगे। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी नियुक्ति विभाग पर निर्भर करती है। अब ये बहुत कठिन होगा कि देवराज के साथ ये विभाग कैसे चलेगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। और चेयरमैन बिजली विभाग के रहते जिस तरह से उनके मंत्रियों के साथ मतभेद रहे, बिजली के क्षेत्र में जिस तरह से
बिजली खरीद से लेके और सप्लाई से लेके तमाम सारी परेशानियां रही, वो स्थितियां फिर न बने, ये जरूर महत्व रखेगा। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।